मानव और समृद्धि दोनों पति पत्नी गरीब परिवार से थे। वे दोनों आज जंगल के रास्ते से अपने घर वापस जा रहे थे। तभी जंगल की बंदर माँ उन्हें जाते हुए देखती है और वे उनका पीछा करने लगती है। मानव और समृद्धि के बच्चे को उठाकर अपने साथ ले जाती है। अरे देखिए रोकिए उसे, वो बंदरिया हमारे बच्चे को पकड़ कर ले गई है। चलिए रोकिए उसे। हाँ समृद्धि चंदी चलो उसको पकड़ते हैं। ये बंदर भी बहुत ज्यादा शैतान होते हैं। चलो चंदी उसको पकड़ते हैं। अब मानव और समृद्धि उस बंदरिया के पीछे भागते हैं और वे बंदरिया भी दरख्तों से लटक कर आगे चली जाती है। कुछ ही देर बाद मानव और समृद्धि बंदरिया का पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच जाते हैं। देखा समृद्धि, कितनी शैतान है ये बंदरिया। इसने हमारे बच्चे को उठाया और कितना आगे तक गई। हम इसके पीछे पीछे कितना दौड़े, लेकिन इसने हमारे बच्चे को नहीं छोड़ा। और अब यहाँ पर आकर भी जब ये पकड़ी गई है तो भी हमारे बच्चे को छोड़ नहीं रही है। तुम कहो तो मैं इसे मार डालता हूँ। हाँ मानव, तुम ठीक कहते हो। ये बंदर तो बहुत ज्यादा शैतान होते हैं। एक तो हमारे गांव का रास्ता भी इस जंगल से होकर गुजरता है। जब भी आना जाना हो यहीं से आना पड़ता है। इसलिए अच्छा है तुम इस बंदरिया को मार डालो ताकि ये आगे किसी को परेशान न करे। नहीं मानव, रुको। मुझे लगता है जरूर ये बंदर और बंदरिया किसी संकट में हैं। ये देखो, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये हमसे मदद मांग रहे हैं। मुझे तो लगता है हमें इनकी बात सुननी चाहिए और इनकी मदद करनी चाहिए। तुम क्या बोलते हो? हाँ समृद्धि, शायद तुम ठीक कह रही हो। इन बंदर और बंदरिया को देखकर तो ऐसा ही लगता है जैसे कि ये हमसे मदद मांग रहे हो। और इसने हमसे मदद मांगने के लिए ही हमारे बच्चे को पकड़ा और अपने साथ ले गई। वो हमें यहाँ पर बुलाना चाहती थी। तो फिर चलो इनकी मदद करते हैं। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ से इनकी मदद किए बिना जा पाएंगे। ये बहुत ज्यादा शैतान है। अगर हमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो ये हमारे बच्चे को नहीं छोड़ेंगे और हमारे पीछे ही पड़े रहेंगे। अब बंदरिया समृद्धि को उसका बच्चा वापस कर देती है और उसे अपने साथ ले जाने लगती है। देर बाद वे बंदर और बंदरिया मानव और समृद्धि को लेकर जंगल के आदिवासियों के पास आ जाते हैं, जिन्होंने बलि चढ़ाने के लिए बंदरिया के छोटे बच्चे को पकड़ रखा होता है। ये देखो, मैं कह रही थी ना तुमसे कि ये बंदरिया जरूर हमसे मदद मांग रही है। देखो जरा उन आदिवासियों को, उन्होंने बंदरिया के छोटे बच्चे को पकड़ रखा है। देखना वो उसे मार देंगे। बंदरिया जरूर यही चाहती होगी कि हम उसके बच्चे को बचाएं। हाँ वो सब तो ठीक है, परंतु जरा इन सबको देखो तो
कितने ज्यादा है ये आदिवासी, इनसे हम कैसे लड़ सकते हैं? हम कोई शूरवीर के खानदान से थोड़ी हैं। इनसे तो हमें भी बचकर रहना चाहिए। अगर इन्होंने हमें देख लिया तो ये हमें भी पकड़कर मार सकते हैं। अरे पर अब क्या करें? कुछ भी करके इसके बच्चे को बचाना ही होगा। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो ये तो फिर से हमारे बच्चे को पकड़ लेगी। हमें कुछ न कुछ करना ही होगा। अरे रुको रुको, लगता है वो कुछ बात कर रहे हैं। पहले उनकी बात सुनते हैं। महाराज, ये देखिए, उस भेड़िए ने बंदरिया के बच्चे को पकड़कर हमें ला दिया है। अब आप इसकी बलि चढ़ाकर एक महान राजा बन सकते हैं। आपकी शक्तियाँ बहुत बढ़ जाएंगी। चलिए इसकी बलि चढ़ाते हैं। अरे वाह, क्या ही कमाल का काम किया है उस भेड़िए ने। इस बंदरिया के बच्चे की तलाश हमें कब से थी। आखिरकार उसने इस बंदर के बच्चे को लाकर मुझे दे ही दिया। अब इसकी बलि चढ़ाकर मैं बनूंगा शक्तिशाली महाराज। तो फिर क्या कहते हैं महाराज, शुरू की जाए बलि देने की तैयारी। आपके कहते ही इसकी बलि चढ़ा दी जाएगी और आपको बना दिया जाएगा सबसे महान राजा। नहीं मूर्ख, ऐसा करने की सोचना भी मत। इसकी बलि अगर अभी चढ़ा दी गई तो मुझे उससे कोई शक्ति प्राप्त नहीं होगी और मैं अभी की तरह ही हमेशा के लिए रह जाऊंगा। इसकी बलि रात की चांद की रोशनी में देनी होगी, तभी मुझे शक्तियां मिलेगी और मैं बनूंगा महान राजा। देखो कितना दुष्ट है ये। मैंने तुमसे कहा था ना, ये बंदरिया के बच्चे को जरूर मारना ही चाहता होगा। देखो, ये उसकी बलि देगा और अपनी शक्तियां हासिल करेगा। जरूर इसे शक्तियां ज्यादा मिल रही होंगी, तभी तो ये इतने समय से इस बंदरिया के बच्चे को पकड़ना चाह रहा था। मैं तो देख ही रहा हूँ, पर तुम भी जरा देखो कितने ज्यादा है ये लोग, और इन लोगों को देखो कितने ज्यादा खतरनाक है। तुम किन से लड़ने की बात कर रही हो? हम इनसे नहीं लड़ सकते हैं। चलो यहाँ से भाग चलते हैं। अरे तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? हम यहाँ से नहीं भाग सकते हैं। ये बंदर बहुत ज्यादा तेज होते हैं। अभी कम से कम इन्होंने हमारा बच्चा हमें वापस तो कर दिया है। अगर दोबारा से हमारे भागने पर इन्होंने हमारे बच्चे को पकड़ा तो ये वापस भी नहीं करेंगे फिर। अच्छा, तो तुम फिर क्या चाहती हो आखिर? मैं क्या करूँ? जाऊँ वहाँ पर और उनसे लड़ूं ताकि वो पकड़कर मुझे भी मार डाले? मानव और समृद्धि इसी चिंता में एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। तभी अचानक वहाँ पर एक खूंखार भेड़िया आ जाता है। बाप रे बाप, एक परेशानी क्या कम थी जो कि ये दूसरी भी आ गई। अरे ये भेड़िया कहाँ से आ गया यहाँ पर? कितना ज्यादा भूखा लग रहा है। ये तो हमें खाए बगैर यहाँ से नहीं जाने वाला। हम क्यों आए यहाँ पर? अब क्या होगा हमारा? अरे तुम तो चुप हो जाओ। तुम कब से डरे जा रहे हो और साथ मुझे भी डराए जा रहे हो। भाग जाओ भाग जाओ। अब कैसे भागेंगे हम यहाँ से? अब तो ये भेड़िया भी आ गया है। अब तो हमें मरना ही पड़ेगा लगता है। बस करो। मैं यहाँ तुम दोनों का लड़ाई झगड़ा सुनने नहीं आया हूँ। मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है। जल्दी करो, आओ जल्दी से मुझे अपना वो छोटा वाला बच्चा दे दो। मैं उसे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। नहीं दुष्ट भेड़िया, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगी। चले जाओ यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें किसी सूरत अपना बच्चा खाने नहीं दूंगी। हाँ दुष्ट भेड़िया, यहाँ से भाग जा, वरना मैं तुझे मार डालूंगा। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तुझे तो लग रहा होगा कि मैं तुझसे डर रहा हूँ, पर मैं किसी से भी नहीं डरता हूँ। भाग जा यहाँ से। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, तेरी बातों पर मैं हंसूं या फिर तुझसे डरकर यहाँ से भाग जाऊं। तू सुन ले, मैं भेड़िया हूँ, भेड़िया, किसी से नहीं डरने वाला। जल्दी मुझे अपना बच्चा दे, वरना मैं तुझे ही खा जाऊंगा। अरे बाप रे बाप, कहीं ये मुझे खा ना जाए। मैं तो इससे बहुत ज्यादा डर रहा था। मैंने इसे झूठ बोलकर खामखा गुस्सा दिला दिया। सुनो भेड़िए, तुम तो बहुत ज्यादा भूखे हो ना, और तुम वैसे भी मांस खाते हो, तो फिर तुम्हें मेरा बच्चा ही क्यों खाना है? रुको, हम तुम्हारे लिए एक काम कर सकते हैं। क्या कह रही हो तुम? हम भला कैसे इस भेड़िया के काम आ सकते हैं? कुछ भी मत बोलो, कहीं ये भेड़िया हमें खा ना जाए। क्यों तुम कुछ भी बोल रही हो? मुझे मरवा मत देना। अरे तुम कितने ज्यादा डरपोक हो।
खुद से तो तुमसे कुछ होता नहीं है, और अगर मैं कुछ कर रही हूँ, अपनी जान बचा रही हूँ, तो तुम वो भी नहीं करते रहो। चुपचाप होकर यहीं खड़े रहो, मुझे बिल्कुल भी परेशान मत करो। कहीं मैंने उसे कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो वो भेड़िया हम दोनों को खा जाएगा। फिर चुप हो जाओ, यहीं पर खड़े रहो। अरे ऐसे कैसे? तुम उस भेड़िया को कुछ भी बोलती रहो और मैं यहाँ खड़ा होकर देखता रहूँ। मुझे पता है तुम कुछ भी उल्टा सीधा बोलती रहती हो, इसीलिए तुमने अगर इस भेड़िया के सामने कुछ भी उल्टा सीधा बोला तो ये जरूर खाएगा हम दोनों को। तुम हमें मरवा कर ही रहोगी आज। तुम दोनों ने फिर से लड़ना शुरू कर दिया। मुझे जल्दी बताओ कि क्या कर सकते हो तुम लोग मेरे लिए, वरना मैं अभी तुम्हारे बच्चे को खा जाता हूँ। नहीं, रुको रुको, बताती हूँ। देखो, तुम्हें तो मांस ही खाना है ना, तो फिर मांस तो ये गांव जाकर तुम्हें अच्छा खासा ला कर दे देंगे। तुम उससे चाहो तो बहुत दिनों तक भी खा सकोगे। बस परंतु तुम्हें एक और काम भी करना होगा हमारा, तभी हम यहाँ से अपने घर वापस जा सकेंगे। देखो, इन बंदरों के बच्चे को उस आदिवासी ने पकड़ लिया है और वो उसे मारने वाला है। ये बंदर हमें यहाँ पर रोक कर बैठे हैं, ये हमें यहाँ से जाने नहीं दे रहे हैं। तुम्हें उस बच्चे को यहाँ से लाना होगा। अरे, इन बंदरों का वो बच्चा तो मैंने ही उस आदिवासी को ले जाकर दिया था। वो बहुत खतरनाक है, परंतु मैं उस बच्चे को वापस कैसे लेकर आऊंगा? ये जब गांव तुम्हारे लिए मांस लेने के लिए जाएंगे तो यही बंदरों के रंग का कपड़ा भी मुझे ला कर देंगे, और मैं यहाँ पर नया बंदर के जैसा एक कपड़ा सी दूंगी जो कि बिल्कुल बंदर लग रहा होगा। वो बंदर तुम ले जाकर उनको दे देना और असली बंदर का बच्चा यहाँ पर लेकर आ जाना। हाँ, ये ठीक कह रही है। मैं अभी गांव जाता हूँ और तुम्हारे लिए ढेर सारा गोश्त लेकर आता हूँ जो कि तुम कई दिनों तक आराम से खा सकोगे। और हाँ, मैं वो कपड़ा भी लेकर आता हूँ ताकि हम भी फिर आसानी से अपने घर वापस जा सकें। हाँ ठीक है, जल्दी जाओ, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, और जल्दी ही वापस आना ढेर सारा मांस लेकर। अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो तुम्हारी पत्नी और बच्चा यहीं पर है, मैं उन्हें खा जाऊंगा फिर। अब मानव वहाँ समृद्धि को छोड़कर गांव मांस और कपड़ा लेने चला जाता है। कुछ ही देर में घर पहुंचते ही मानव ढेर सारा मांस और उस कपड़े को बाजार से खरीद लेता है। अब कुछ ही देर बाद मानव वे कपड़ा और मांस लेकर जंगल में वापस आ जाता है। मांस को पाकर वे भेड़िया तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। थोड़ी ही देर में समृद्धि उस कपड़े से बंदर का बच्चा तैयार कर देती है। अब वे भेड़िया शर्त के अनुसार उस नकली बंदर के बच्चे को लेकर आदिवासियों के पास चला जाता है। महाराज क्षमा कीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये वो बंदर का बच्चा नहीं है जिसे आप पकड़ना चाहते थे। मैंने आपको गलत बंदर का बच्चा दिया था। वो तो अब सही समय पर मैं इस असली बच्चे को पकड़ कर ले आया हूँ। इस बच्चे को आप अब इस पिंजरे में बंद कर दीजिए और ये दूसरा बच्चा मुझे दे दीजिए। अब वे भेड़िया असली बंदर के बच्चे को आदिवासियों से छुड़ाकर वापस ले जाता है। बंदरिया और वे बंदर जैसे ही अपने बच्चे से दोबारा मिलते हैं तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ भेड़िए को भी ढेर सारा मांस मिल गया होता है तो वो भी बहुत खुश होता है। ऐसे ही सब कुछ ठीक हो जाते ही मानव और समृद्धि अपने बच्चे के साथ जल्दी से अपने गांव चले जाते हैं। माँ, मुझे बचाओ, मुझे तुम्हारे साथ जाना है, मुझे बचाओ। अरे बाप रे बाप, ये कैसे हो गया?
कितनी वजनी है ये, उठ भी नहीं रही। जरूर ये शिकारियों का ही काम होगा। इससे पहले कि वो शिकारी यहाँ आकर मेरी और बकरियों को नुकसान पहुंचाए, मुझे सबको लेके यहाँ से निकलना होगा। अरे वाह, लगता है ये ऊपर जान लटकाने वाला उपाय तो काम आ गया है। एक बकरी का बच्चा जरूर मेरे जाल में फंस गया। अरे वाह, ये बच्चा तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। अगर इसे बाजार में बेचूंगा तो बहुत बढ़िया कीमत मिलेगी मुझे इसकी। ये तो बहुत खतरनाक है, इसके पास तो हथियार भी हैं। मैं इस शिकारी से लड़ नहीं सकता हूँ। बेहतर यही है कि मैं यहाँ से चला जाता हूँ। अपनी सारी बकरियों को तो बचा लूंगा मैं कम से कम। गोपी उस शिकारी के पास हथियार देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और अपनी बकरियों को लेकर वहाँ से चला जाता है। क्या हुआ रे गोपी, आज जंगल से जल्दी वापस क्यों आ गया तू? और तेरी वो बकरी का छोटा बच्चा कहाँ पर है? तू तो बहुत ज्यादा डरा हुआ लग रहा है। कहीं कोई शेर तो तेरे पीछे नहीं लग गया था ना? अरे मेरी भी तो सुन, कब से खुद ही बोले ही जा रहा है। मैं अब से इस जंगल में अपनी बकरियां चराने नहीं जाने वाला, और वैसे भी कोई शेर मेरे पीछे नहीं लगा। परंतु इस जंगल में एक शिकारी है, उस शिकारी के हाथ में बड़ा हथियार था। उसे देखकर तो मेरी चड्डी गीली हो गई। अब से तो मैं उस जंगल की तरफ जाऊंगा भी नहीं। वो शिकारी बहुत चालाक है, ऊपर दरख्त पर बड़ा सा जाल बांध कर रखता है। जैसे ही कोई जानवर उस जाल के नीचे आता है, वे शिकारी उसके ऊपर में जाल गिरा देता है। जानवर तो खुद ही उस पिंजरे में बंद होकर रह जाता है। इसका मतलब तेरा वो बकरी का छोटा बच्चा उस शिकारी के पास है। सुबह ही सुबह कितना बड़ा नुकसान हो गया तेरा। परंतु अब तू क्या करेगा? अगर जंगल में बकरियों को चारा खिलाने नहीं जाएगा तो तेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं। हाँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं इन बकरियों को खाना खरीद कर खिला सकूं। परंतु अब मैंने सुन रखा है कि पड़ोसी जंगल में ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ कोई शिकारी नहीं होता, बस कुछ जानवरों का खतरा होता है। लेकिन जानवरों का खतरा तो हर जंगल में होता है। अब से मैं उसी जंगल में जाऊंगा, मैंने बस सोच लिया है। ठीक है, अगर तूने सोच ही लिया है तो फिर ले जा इन सब बकरियों को दूसरे जंगल। देख कितनी ज्यादा भूखी लग रही हैं ये सब। ऐसे ही गोपी अपनी बकरियों को लेकर पड़ोस के जंगल की ओर निकल जाता है। पड़ोस का जंगल इतना घना नहीं था, इसी कारण से गोपी की बकरियों को चारा बहुत कम खाने को मिल रहा था। ये जंगल तो पुराने जंगल की तरह घना नहीं है। यहाँ किसी को भी सही से खाने को नहीं मिलता है। सभी बकरियाँ एक साथ खाने आ जाती हैं। किसी को मिल पाता है तो किसी को नहीं मिलता। कितनी भूख लगती है अब। और वहाँ उस जंगल में वो शिकारी मेरे बच्चे को पकड़ कर ले गया। वो मुझे बुला रहा था, मैं तो उसकी मदद भी नहीं कर पाई। मुझे उससे मिलना है, उसके पास जाना है मुझे। लगता है आज बकरियों को सही से कुछ खाने को नहीं मिला। परंतु क्या करूं? अब मैं किसी और जंगल तो जा नहीं सकता। यहाँ के जंगल बहुत दूर दूर हैं। इसी जंगल में आया हूँ, इसमें ही मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। हो सकता है बरसात हो जाए और ये जंगल भी पहले की तरह हरा भरा हो जाए और मुझे कहीं और किसी दूसरे जंगल जाना ना पड़े। चलो अब घर की तरफ चलता हूँ, रात का समय होने ही वाला है। और वैसे भी इस जंगल में बड़े और खतरनाक जानवरों का बहुत ज्यादा खतरा है। इससे पहले कि फिर से कुछ बुरा हो मेरे साथ, अपनी बकरियों को यहाँ से ले ही जाता हूँ। गोपी रात होने से पहले ही अपनी सारी बकरियों को घर की तरफ ले जा रहा होता है। तभी आधे ही रास्ते में उस बकरी को एक मरे हुए शेर की खाल दिखती है।
ये शेर की खाल मेरे काम आ सकती है। आज तो मैं भूखी ही जा रही हूँ घर, परंतु इस खाल की मदद से कल मुझे भूखा नहीं रहना पड़ेगा। अब गोपी सभी बकरियों को उनकी जगह पर लाके बांध देता है। कुछ ही देर बाद वहाँ रात हो जाती है और गोपी सो जाता है। एक काम करता हूँ, आज सुबह ही जंगल में चला जाता हूँ। अगर जल्दी जाऊंगा तो रात होने का खतरा नहीं होगा और देर तक बकरियों को चारा खाने को मिल सकेगा। कुछ ही देर बाद जैसे ही गोपी जंगल पहुंचता है तो वहाँ सभी बकरियां अपनी घास खाने लगती हैं। मुझे पता ही था यहाँ आते ही सभी आपस में लड़ने लगेंगी और किसी को भी घास खाने को नहीं मिलेगी। इसीलिए मैंने कुछ सोच रखा है। आज तो मैं यहाँ से भूखी घर नहीं जाने वाली। अरे वाह, ये शेर की खाल तो अभी भी यहाँ पर पड़ी हुई है। अब मुझे घास खाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। देखती हूँ कि कौन मेरे सामने आता है। अब ऐसा कहकर वे बकरी उस मरे हुए शेर की खाल पहन लेती है। खाल पहनते ही वे बकरी तो एकदम शेर जैसी लग रही होती है। अब आएगा ना मजा। अब जैसे ही मैं सभी बकरियों के पास जाऊंगी ना, मुझे देखकर तो सारी बकरियां वहां से भाग जाएंगी डरकर और मुझे सारी घास खाने को मिलेगी। कोई मेरे पास आने की भी हिम्मत नहीं करेगा। चलो चलकर इन बकरियों को थोड़ा डराती हूँ। मजा ही आ जाएगा वैसे तो मुझे इस काम में बहुत। बाप रे बाप, इतना बड़ा शेर ये यहाँ कहाँ से आ गया? जरूर इसने मेरी खुशबू सूंघी होगी, तो तभी तो ये यहाँ पर आ गया है। मैं तो भाग भी नहीं सकता हूँ, कितना भूखा लग रहा है ये। अगर मैं भागा तो जरूर ये मुझे पकड़कर खा जाएगा। एक काम करता हूँ, यहाँ पर ही खड़ा रहता हूँ ताकि ये शेर मुझे ना खाए। अपनी ही बकरी को शेर समझकर गोपी बहुत ज्यादा डर जाता है। उसके तो पसीने छूटने लगते हैं। अब वे बकरी थोड़ा ही आगे बढ़कर सभी बकरियों को डराती है। डरकर सभी बकरियां काफी पीछे हट जाती हैं। अब बकरी तो आखिर बकरी ही थी। वो गोपी के सामने खूब घास खाने लगती है। गोपी ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है। अरे ये क्या? ये किस किस्म का शेर है? ये तो मांस खाने के बजाय घास खा रहा है और मैं खामखा इससे डर रहा था। परंतु है तो ये शेर ही। अगर अचानक से ये मांस खाने लगा तो मैं क्या करूंगा? चुपचाप यहीं खड़ा रहता हूँ। ज्यादा होशियारी दिखाने से कुछ भी हो सकता है। अब कुछ ही देर में वे बकरी वहाँ से सारी घास खा लेती है। घास खत्म होते ही वे बकरी वहाँ से चली जाती है। हाश, ऊपर वाले का शुक्र है कि ये शेर सिर्फ घास खाकर ही गया। परंतु ऐसा मैंने पहली बार देखा है। शायद इस शेर को ज्यादा भूख नहीं लगी होगी, तभी इसने घास खाई। मुझे क्या, वैसे भी अब तो यहाँ पर घास कुछ बची नहीं है। आज वापस ही चले जाता हूँ घर की तरफ। लगता है मालिक वापस घर जा रहे हैं। मैं इस तरह से रात में इस जंगल में नहीं रह सकती हूँ। जल्दी से ये खाल उतार कर यहीं पर छुपा देती हूँ, फिर मालिक के साथ ही घर चली जाती हूँ। बस अब वे बकरी शेर की खाल उतार कर दोबारा से बकरी बन जाती है और गोपी की बकरियों में मिलकर गोपी के साथ घर वापस चली जाती है। अब रोजाना ही गोपी के साथ ऐसा ही होता। जब वो सुबह उठकर जंगल जाता तो वे शेर आकर सारी घास पहले ही खा जाता था। अरे ना जाने ये कैसा शेर है। इस शेर ने तो मुझे परेशान करके रख दिया है। रोजाना मेरी सारी बकरियों की घास आकर खा जाता है। इस शेर को तो चाहिए कि ये जाकर दूसरे पक्षियों का मांस खाए, लेकिन ये तो यहाँ पर आकर मेरी बकरियों को परेशान कर रहा है। बस अब बहुत हुआ, कल से इस जंगल में भी आने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ
वहाँ गोपी काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है और वहाँ उसकी बकरी शेर की खाल में जंगल में घूम रही होती है। तभी वो एक जगह पर रुककर देखती है। ये मेरा हथियार तो बहुत ही ज्यादा काम का निकला। इसने कितनी आसानी से इस शेर को पकड़ने में मेरी मदद की है। ये शेर बेहोश हो गया है। अब मैं इसे अपने घर की तरफ ले जाऊंगा। जब लोग इसे देखने आएंगे तो मुझे ढेर सारे पैसे देंगे। अरे ये तो वही शिकारी है जिसने मेरे बच्चे को पकड़ा था, परंतु ये इस शेर को पकड़कर कहाँ पर लेकर जा रहा है। जरूर ये इस शेर को वहीं ले जा रहा होगा जहाँ ये मेरे बच्चे को लेकर गया होगा। उस दिन तो ये बच गया था, पर आज मैं शेर हूँ। अब देखती हूँ ये मुझसे कैसे बचता है। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, अभी जाकर इसे सबक सिखाती हूँ। बस फिर वे बकरी खुद को शेर समझकर उस शिकारी से लड़ने के लिए वहाँ पर चली जाती है। अरे वाह, लगता है आज ऊपर वाला मुझ पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हुआ है। एक शिकार तो मैंने अपनी मेहनत से पकड़ो और दूसरा शिकार खुद चलकर मेरे पास आ गया। इन दोनों का शिकार करके तो मैं बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। बस अब वे शिकारी अपने हथियार से उस बकरी पर वार करता है और वे बकरी भी बेहोश हो जाती है। वे शिकारी भी उन दोनों को ही शेर समझकर अपने साथ ले जाता है। अपने गांव पहुंचते ही वे शिकारी गांव वासियों से खूब सारे पैसे लेता है और अपने दोनों शेर गांव वासियों को दिखाने लगता है। तभी वे बकरी अपने असली रूप में आ जाती है। ये देखकर सभी गांव वासियों को उस शिकारी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वे समझते हैं कि शिकारी ने उनको लूटा है। इसी कारण से वे सारे मिलकर उस शिकारी को खूब मारते हैं। वहाँ पर उस बकरी को उसका बच्चा भी वापस मिल जाता है। इसीलिए वे बकरी अपने बच्चे को लेकर वापस अपने मालिक गोपी के पास चली जाती है। दुष्ट राजा, छोड़ दे उसे, वो मेरा बच्चा है। मैं तुझे उसे यहाँ से ले जाने नहीं दूंगा। सिर्फ तेरे बच्चे को नहीं, बल्कि मैं तो तेरी पत्नी को भी अपने साथ लेकर जाऊंगा, क्योंकि तुम जैसे जीव आज से पहले किसी ने भी नहीं देखे हैं। नहीं दुष्ट राजा, मैं तुझे ऐसा करने बिल्कुल भी नहीं दूंगा। अगर तूने ऐसा करने की सोची तो मैं तुझे यही मार डालूंगा। अच्छा, लगता है तू ऐसे नहीं मानने वाला। अब चल, मरने के लिए तैयार हो जा। नहीं नहीं नहीं, मुझे मत मारो। हाँ। भावेश नगर राज्य में राजा प्रताप सिंह का राज था। राजा प्रताप सिंह बहुत ही ज्यादा घमंडी और बुरा राजा था। मंत्री जी, आपको कितनी बार समझाया है, इन गरीब किसानों को हमारे महल में नहीं आने दिया जाए। जब भी हमारे महल में आते हैं तो पड़ोसी राज्य हमें भी गरीब समझते हैं। इसे जल्दी ही यहाँ से चलता करो और हमारे साथ जंगल में चलिए। आज हमारा शिकार करने का मन हो रहा है। राजा जंगल में शिकार करने के लिए मंत्री और सैनिकों के साथ चला जाता है। जंगल में कई सालों से इच्छाधारी सांप साधुओं का परिवार रहता था। वैसे तो वो हमेशा अपने बिलों में रहते थे, परंतु आज पूरे साल में उनका बाहर निकलने का दिन था। इसी कारण से वे पूरा परिवार अपने बिल से बाहर निकलकर खुशियां मना रहा था। देखो श्रावणी, ये दुनिया भी कितनी सुंदर है बाहर से। हम तो साल में एक ही दफा बस बाहर आ सकते हैं। अगर हम रोजाना बाहर आ सकते तो कितना ही अच्छा होता, परंतु हम सब जैसे नहीं दिखते हैं। हम सबसे बहुत ही ज्यादा अलग हैं। अगर कोई हमें देख लेगा तो वह जरूर हमें पकड़ लेगा। हाँ, आप ठीक कहते हो। अगर ये इंसान हमारे जंगलों में ना आते तो हम तो आराम से इस जंगल में रह सकते थे। हमें कहीं छुपने की जरूरत नहीं थी। हमें सारा खतरा इन इंसानों से ही तो है। मंत्री रुको, तुमने कुछ आवाज सुनी? ये तो किसी इंसान की आवाज है।
लगता है आसपास ही कोई शिकारी भी शिकार करने आया हुआ है। चलो जल्दी चलते हैं वहाँ और पहले उसका शिकार छीनते हैं। जैसे ही राजा साधु सांप परिवार के पास पहुंचता है तो वो उन्हें देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अरे बाप रे बाप, इच्छाधारी सांपों का परिवार, और वो भी साधु परिवार। वाह, देख रहे हो मंत्री, आज कितना बड़ा शिकार हमारे हाथ लगा है। देखो महाराज, हम कोई तुम्हारा शिकार नहीं है, हमें यहाँ से जाने दो। हम ना तुम्हारा कुछ बिगाड़ते हैं और ना तुम हमारे साथ कुछ करो। हमें जाने दो, हम किसी को भी परेशान नहीं करते हैं। अरे वाह वाह भाई वाह, ये तो बोलते भी हमारी तरह ही है। देखो, अगर मैं तुम्हारा शिकार नहीं करूंगा तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि मैं कितना बड़ा राजा हूँ। जब सबको ये बात पता चलेगी कि मेरे पास अनोखे जीव है तो सभी मेरी बहुत वाह वाह करेंगे। सारे ही राज्यों में मैं ये बात फैला दूंगा कि मैंने ही इन अनोखे जीवों का शिकार किया है। मेरी बहुत वाह वाह होगी, मैं एक दुनिया का महान राजा बन जाऊंगा। और देखो तो मंत्री, इसका जो ये छोटा वाला बच्चा है कितना सुंदर है। इसे देखकर तो सब बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। पहले इसे ही उठा लेता हूँ। दुष्ट राजा, छोड़ दे उसे, वो मेरा बच्चा है। मैं तुझे उसे यहाँ से ले जाने नहीं दूंगा। सिर्फ तेरे बच्चे को नहीं, बल्कि मैं तो तेरी पत्नी को भी अपने साथ लेकर जाऊंगा, क्योंकि तुम जैसे जीव आज से पहले किसी ने भी नहीं देखे हैं। नहीं दुष्ट राजा, मैं तुझे ऐसा करने बिल्कुल भी नहीं दूंगा। अगर तूने ऐसा करने की सोची तो मैं तुझे यही मार डालूंगा। अच्छा, लगता है तू ऐसे नहीं मानने वाला। अब चल, मरने के लिए तैयार हो जा। नहीं नहीं नहीं, मुझे मत मारो। हाँ, अब तेरी अकल ठिकाने आई। अब तुझे पता चल गया होगा कि मैं कौन हूँ। मैं एक महान राजा हूँ। मुझसे पंगा लेना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मंत्री जी, इसके खूबसूरत बच्चे और इसकी सुंदर पत्नी को ले चलो अपने साथ। ये दोनों बहुत ही ज्यादा सुंदर हैं। चलो जल्दी यहाँ से चलते हैं। हो सकता है आसपास इनका पूरा परिवार हो, वो हमें मारने आ सकता है। नहीं, छोड़ दो उन्हें, जाने दो। हमारा और कोई परिवार नहीं है, छोड़ दो उन्हें, जाने दो। छोड़िए हमें नहीं जाना आपके साथ, छोड़िए छोड़िए हमें। राजा साधु की पत्नी और उसके एक छोटे बच्चे को जबरदस्ती अपने साथ महल ले जाता है। अब राजा प्रताप सिंह अपनी वाहवाही के लिए पड़ोसी राज्यों के राजाओं को अपने महल दावत पर बुलाता है और उन्हें इच्छाधारी सांपों का पकड़ा हुआ परिवार दिखाता है। सभी राजा उसे देखकर काफी हैरान हो जाते हैं और राजा की वाहवाही करने लगते हैं। अरे वाह भाई वाह राजा, तुम्हारी तो बात ही अलग है। कितनी बहादुरी से तुमने इन सांपों को पकड़ा होगा। इतना आसान नहीं होता इस तरह के सांपों को पकड़ना। तुम्हारा बहुत ही बड़ा हाथ है इन सांपों को पकड़ने में, लेकिन ये सांप मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए हैं। क्या तुम मुझे इन सांपों में से एक सांप दे सकते हो? तुम्हारी ही तरह मैं भी अपने महल में एक सांप ले जाकर रखूंगा।